दोस्तों भगवत गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्गुरुमाते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का बहुत सारे लोग भाषांतर करते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो बहुत सारे लोग इस देश में कई जगह पर, ऑफिस में, किसी पार्टी में, किसी शुभ प्रसंग में और किसी अशुभ प्रसंग में भी ऐसी मजाक उड़ाते हैं, इस श्लोक का मजाक उड़ाते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, तू नौकरी किए जा, तू पगार की इच्छा मत रख। दोस्तों लोगों की इतनी घटिया सोच हो गई है, इतनी घटिया सोच हो गई है कि लोग उस श्लोक का सार ही समझना नहीं चाहते। दोस्तों क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उस श्लोक में? क्या आपके पास उस श्लोक को समझने की कोई कार्य क्षमता है? उस श्लोक को समझने की कोई क्षमता है, सामर्थ्य है? क्या आपके पास उतनी विवेक बुद्धि है? बुद्धि का स्तर ऊंचा है क्या आपको उस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए? नहीं दोस्तों, हम किसी के पास उस श्लोक का अच्छी तरह से सारांश और गुह्यतम भाव समझने की सामर्थ्यता और विवेक बुद्धि है ही नहीं। भाई मेरे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि श्रीमद् भगवत गीता के सार को समझने के लिए सबसे पहले तो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक 700 श्लोक है। उस 700 श्लोक को पढ़ो। जैसे जैसे आप उस भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे आपका बुद्धि का स्तर और ऊपर जाते रहेगा और आपको किसी से भी कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप एक बार पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक के 700 श्लोक को पढ़ो, अच्छी तरह से उसको समझो, उसका भाषांतर समझो, उसकी टीकाएं समझो, उसका परिशिष्ट भाव समझो। यहाँ पर इच्छा शब्द सबको भ्रमित करती है। यहाँ पर भगवान ने कहीं भी इच्छा शब्द का उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर आसक्ति रहित होने के लिए कहा गया है। तुम्हें अपना कर्म तो पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से अवश्य ही करना है, उद्देश्य से ही करना है कि मुझे टॉप करना है, परंतु वह टॉप आपसे हो पाएगा क्या होगा उसका परिणाम, यह परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप कर्मचारी हो और 1 महीने तक लगातार निरंतर आप मेहनत करते हो, प्रामाणिकता से, निष्ठा से अपना 100% देते हो, तो आप किसी उद्देश्य से, किसी इच्छा से ही करते हो। आपकी इच्छा है कि मैं इस तरह 1 महीने तक पूर्ण मेहनत से, निष्ठा से, प्रामाणिकता से काम करूं तो अगले महीने की 1 या 5 तारीख तक मुझे इसका मेहनताना पगार मिल जाएगा। तो यहां पर तो इच्छा का त्याग हुआ नहीं। मैं एक डिजाइनर हूं और मुझे किसी पार्टी से एक ऑर्डर मिला। मैंने 1 हफ्ते तक उस पार्टी के लिए बहुत शानदार डिजाइन बनाई। पूरे 1 महीने तक मैंने उस डिजाइन के पीछे मेहनत की, लगातार 8 घंटे तक घर में बैठकर, कंप्यूटर के पास बैठकर उस डिजाइन को बनाया। बहुत निष्ठा से, प्रामाणिकता से, एक एक लाइन, एक एक फिगर को व्यवस्थित शेप देकर, परफेक्ट शेप देकर मैंने उस डिजाइन को बनाया। 1 हफ्ते की मेहनत, और मुझे उस डिजाइन के 10,000 रुपये मिलने वाले थे। ठीक है, अब हुआ ऐसे, वह डिजाइन बनकर उस पार्टी के पास चली गई। उस पार्टी ने वह डिजाइन को देखकर बहुत खुशी जताई। उसने मेरा धन्यवाद किया और 10,000 रुपये मुझे चेक देने की बात की। लेकिन जब वह डिजाइन छप जाए, उसके तुरंत दूसरे दिन वह मुझे चेक देने वाले थे। तो दूसरे दिन मुझे बुलाया गया। उस पार्टी ने वह 10,000 काट लिए और ऊपर से दूसरे 20,000 मुझसे मांगे कि आपकी डिजाइन ऐसी बनी कि जिसके कारण मेरे 1,000 मीटर का माल खराब हो गया। तो अगली बार जब आप डिजाइन बनाओगे तो उसका 10,000 मैं आपको नहीं दूंगा, आपको फ्री में मुझे वह डिजाइन बनाकर देनी पड़ेगी। अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि मैंने तो अपनी पूरी निष्ठा से, प्रामाणिकता से मेहनत करके उस डिजाइन को बनाया, मैंने कर्म किया और मैंने फल की इच्छा भी की कि मुझे इसके 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो फल की इच्छा तो मैंने की। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करनी है। क्योंकि यदि व्यक्ति काम करेगा, फल की इच्छा तो रखेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखना है, आसक्ति रहित कर्म करना है। कि मेरी कर्म करने की सीमा जहां तक है, उस सीमा तक मैं पूरी निष्ठा से, पूरी तल्लीनता से उसमें लग जाऊं और 100% दूं।
परंतु आगे जो होगा, जो परिणाम होगा, वह परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वह परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यहां भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। उस पार्टी ने मुझे दोबारा डिजाइन दी और उस डिजाइन को मैंने फ्री में बनाया। 20,000 की मेहनत और 1 रुपया मुझे नहीं मिला। परिणाम आपके सामने है। कर्म तो मैंने किया और इच्छा भी रखी, परंतु परिणाम मेरे हक में नहीं आया। तो यही इसका अर्थ होता है। इसलिए भगवान ने कहा है उस श्लोक को अच्छी तरह से समझो, जानो, परखो, अनुभव करो और संत महात्माओं ने जो भगवत गीता लिखी हुई है उसकी टीका को पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, अपनी विवेक बुद्धि का स्तर बढ़ाओ, तभी आप उस श्लोक को समझ पाओगे। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है और विनंती है कि श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक पढ़े, जो गीता गोरखपुर से प्रकाशित होती है और जिन्हें संत राम सुखदास जी महाराज ने लिखा हुआ है। उस गोरखपुर गीता प्रेस से उस पुस्तक को, भगवत गीता की पुस्तक को मंगाए। 300 रुपये मूल्य में मिलती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।